ओम शांति। आज की मुरली अव्यक्त बाप दादा की है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों के भाग्य को देखकर बहुत हर्षित हो रहे और बाबा गीत गा रहे, वाह बच्चे वाह। बाबा ने कहा, मैं आप ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य देख रहा हूँ। कहा? मस्तक पर 3 लकीरें देख रहा हूँ। बाबा ने कहा, पहली लकीर श्रेष्ठ परमात्म पालना की है, दूसरी लकीर श्रेष्ठ पढ़ाई की है और तीसरी लकीर बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत मिल रही है। तो बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मणों का बहुत ही पद्मा पदम भाग्य है जो वर्तमान समय आपको प्राप्त हो रहा है। फिर बाबा ने कहा कि आज बाबा के पास बच्चों के 2 संकल्प पहुंचे। एक संकल्प पहुंचा अपना अकाउंट चार्ट देने का। हम सबको याद है बाबा ने हमको होमवर्क दिया था, तो वो बच्चों को याद था, तो बाबा को संकल्प पहुंचा, बच्चे चार्ट दे रहे। दूसरा बाबा ने कहा होली का, कि होली मनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना है ना, तो होली बनना है हमें। फिर बाबा ने और उमंग भरा बच्चों में। बाबा ने कहा, देखो पूरे कल्प में चक्कर लगाओ, आपसे होलीएस्ट कोई आत्माएं नहीं है। बाबा ने कहा चाहे द्वापर में महान आत्माएं आई, धर्म आत्माएं आए, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता, बाबा ने कहा फर्क है। आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने उसको भी स्पष्ट किया, कैसे? बाबा ने कहा आपकी आत्मा भी पवित्र ना, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। तो बाबा ने कहा कि अपना भविष्य चित्र देखो, सतो प्रधान सतयुग में ना, देवता रूप का चित्र अपना देखो। फिर बाबा ने कहा, पूछा कि निश्चय है कि हम देवता बनने जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा भल पद कुछ भी हो, लेकिन हर एक देवता तो बनेगा ना, पवित्र तो होगा। तो बाबा ने कहा निश्चय के कलम से आर्टिस्ट बनकर अपना चित्र खींचो भविष्य का। तो बाबा ने कहा स्पष्ट दिखाई देता है, किसी को कोई शक कोई संशय तो नहीं। फिर बाबा ने कहा अगर आपको निश्चय है कि हम भविष्य में देवता बनने जा रहे हैं, तो कैसे पता चले? तो बाबा ने कहा उसकी निशानी है रूहानी नशा ना, उसको रूहानी नशा चढ़ेगा ना, निश्चय वाले को नशा चढ़ेगा। तो ये जैसे बाबा ने निश्चय की बात करी। फिर बाबा ने कहा देखो बाबा आप बच्चों के लिए क्या लेकर आया है, सौगात क्या लेकर आया? बाबा ने कहा बाबा तो बच्चों के लिए सुनहरी दुनिया सौगात में लेकर आए हैं। तो बाबा ने पूछा वो सुनहरी दुनिया नजर आती है? फिर बाबा ने कहा देखो जितना जितना आप बाप समान बनते चले जाएंगे, है ना, आपको ये सुनहरी दुनिया बहुत समीप नजर आएगी। ये भी बाबा ने निशानी बताई। बाबा ने कहा आपको अपना स्वीट होम, स्वीट राजधानी बहुत समीप नजर आएगी, लेकिन कब? जब हम बाप समान बनते उस अपनी फाइनल स्टेज के, कर्मातीत स्टेज के अति करीब पहुंचते चले जाएंगे। ये भी बाबा ने हमको निशानी बताई। फिर बाबा ने कहा देखो मुझे रिजल्ट सुनानी है। आज बाबा को अच्छा नहीं लग रहा था रिजल्ट सुनाते हुए टीचर को, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी मुझे रिजल्ट तो सुनानी पड़ेगी बच्चों की कल्याणार्थ। तो बाबा ने जो बच्चों की रिजल्ट सुनाई, उसमें पहली बात बाबा ने कहा ये है कि अभी भी बच्चों में बहुत अलबेलापन है। और अलबेलेपन का स्लोगन क्या है? बाबा ने कहा स्लोगन है आज ब्राह्मणों का, सब चलता है। और बाबा ने कहा उस अलबेलेपन में थोड़ा आलस्य का भी मिक्सचर है, हो जाएगा कर लेंगे।
तो ये बाबा ने कहा कि ये जो अलबेलापन है, ये अलबेलापन आपको अपने लक्ष्य से, आपके टारगेट्स पर समय पर नहीं पहुंचाएगा, दूर रह जाएंगे। बाबा ने कहा देखो प्रालब्ध प्राप्ति को बाबा ने क्लियर किया कि प्राप्ति जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है ब्राह्मणों के लिए, बाबा ने कहा वो पहले जन्म में आना, उसको बाबा ने कहा पास विद ऑनर। आज बाबा ने पहले जन्म में आने को पास विद ऑनर कहा, और बाबा ने कहा दूसरे तीसरे जन्म में जो आएंगे वो पास तो होंगे, लेकिन पास विद ऑनर नहीं होंगे, सिर्फ पास होंगे। तो बाबा ने कहा दूसरे तीसरे जन्म में आना कोई मजा नहीं है, चाहे वह तीसरे जन्म में आकर राजा बने। बाबा ने कहा ग्रेटनेस क्या है, पहले जन्म में आने की। और उसमें बाबा ने जो विशेष अंडरलाइन किया कि आपका अलबेलापन उसमें विघन डाल रहा है, जो बाबा ने कहा कि सब चलता है। फिर एक और अलबेलेपन का बाबा ने कारण बताया कि कई ये सोचते हैं, बाबा कहते कभी ये नहीं सोचना कि बाप दादा नहीं देखते हैं, है ना। कईयों को ये भी कौन देखता है, बाबा भी नहीं। बाबा ने कहा मैं हर एक का, चाहे घोड़ेसवार है चाहे महारथी है, बाबा सबका चार्ट देख रहा है। फिर बाबा ने कहा कि कई बार तो बाबा को बच्चों के ऊपर बहुत तरस आता है, रहम आता है कि हैं क्या और कर क्या रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि लेकिन उस समय जब मुझे तरस आता है, लेकिन उस समय उनकी अवस्था ऐसी है कि बाबा कहते हैं मेरे तरस के जो संकल्प हैं, रहम के जो संकल्प हैं, वो भी बच्चे कैच नहीं करते हैं। फिर एक और अलबेलेपन का बाबा ने बताया, जो बाबा ने कारण बताया, उसमें एक अलबेलेपन के ये भी संकल्प बाबा ने बताए। बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते हैं सत्युग में किसको क्या पता चलेगा कि कौन क्या बना, अभी तो मौज कर लो, भविष्य किसने देखा, है ना। कौन क्या बनेगा क्या फर्क पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये भी गलत है, ये सोच भी अलबेलेपन की सोच है, इसको भी बाबा ने गलत कहा। फिर बाबा ने इशारा दिया, बाबा ने कहा देखो समय अति में जा रहा है, प्रकृति अति में जा रही है, माया अति में जा रही है। तो बाबा ने कहा इसलिए वर्तमान समय आप बच्चों का पुरुषार्थ भी अति का होना चाहिए, अर्थात तीव्र होना चाहिए, ना कि साधारण होना चाहिए। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सेवा में एवर रेडी है। सेवा कोई आती है तो उसमें बच्चे एवर रेडी होकर सेवा करते हैं, लेकिन उसमें भी बाबा ने बच्चों को एक एडिशन करने को कहा। बाबा ने कहा जब आप वाणी से किसी को ज्ञान सुनाते हो, भाषण सुनाते हो, वो बहुत अच्छा तो कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अब उसमें ये एडिशन करो कि वाणी के साथ उनको कुछ अनुभूति हो, वायुमंडल में आकर उनको वातावरण, उनको वाइब्रेशन मिले, चाहे आत्मिक स्वरूप के, चाहे प्रेम के, चाहे सुख के, चाहे शांति के। तो बाबा ने कहा ये वाइब्रेशन उनको मिलने चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसा साइंस के साधन है ना, तो गर्मी सर्दी अनुभूति कराते हैं ना, तो उसी तरह से बाबा ने कहा आपकी भी क्या है, साइंस है ना। तो उस पर रिसर्च करो कि जो भी आत्मा आए उनको कुछ अनुभूति हो। फिर बाबा ने कहा कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाओ, संगम युग श्रेष्ठ है वह अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा विश्व में दुख अति में जा रहा है, इसलिए अपना विश्व कल्याणकारी रूप, दयालु कृपालु रूप इमर्ज करो। बाबा ने कहा कि वो आत्माएं ढूंढ रही हैं उनकी कहाँ है। कई बार बाबा नहीं कहता कि आत्माएं दुखी हैं, आपको क्या पुकार सुनाई नहीं देती है। तो बाबा ने कहा कम से कम उनके अंदर ये होप तो डालो, उनको ये तो हो कि मेरा बाप आ गया है, इतना तो उनको अनुभूति हो, इतना तो उनको समाचार जाए, ताकि वो दुखों से मुक्त हो सके। तो ये भी जैसे बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया।
फिर एक और बात धारणा की बाबा ने, क्योंकि आज बाबा विशेष हमारा अकाउंट देख रहे थे, तो बाबा ने कहा एक चीज और मैंने देखी, सुनाना। फिर बाबा ने कहा सुनाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुनाना तो पड़ेगा। तो बाबा ने वो क्या देखा ब्राह्मणों के चार्ट में, बाबा ने कहा एक दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते हो, और सिर्फ देखते ही नहीं हो, उसका आपस में वर्णन भी करते हो। तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कहा कि बाबा क्या चाहता है, बाबा ये चाहता है कि आप एक दूसरे की विशेषताओं को देखो और आपस में भी एक दो की विशेषताओं का वर्णन करो। तो ये बाबा ने कहा कि ये जो व्यर्थ है, ये व्यर्थ मुक्त बाबा हम ब्राह्मणों को बनाना चाहता है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ मुक्त बनो। तो बाबा ने बच्चों को अंत में एक विशेष श्रीमत दी कि बाबा ने कहा अपने बोल में निर्माणता लाओ, क्योंकि निर्माणता ही महानता है। बाबा ने कहा कि निर्माणता माना झुकना नहीं, लेकिन झुकाना है। बाबा ने कहा स्वयं परमात्मा को अपने आगे झुकाना है। तो बाबा ने कहा जब भगवान ही आपके आगे झुक जाएगा तो बाकी क्या बात। फिर बाबा ने कहा जहाँ जो निर्माण होते हैं वह स्वतः ही निरअहंकारी भी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा जो निर्माण होते हैं उनको सबका प्यार मिलता है। फिर बाबा ने कहा जो निर्माण होते हैं उनको सर्व की दुआएं मिलती हैं, और दुआएं बाबा ने कहा आपको पता है रॉकेट का काम करती है ना? फिर बाबा ने कहा कि जो निर्माण होते हैं कोई कैसा भी हो, लेकिन निर्माण आत्मा के, चाहे वो क्रोधी है कैसी भी आत्मा है, लेकिन निर्माण आत्मा के साथ वो क्या बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा क्योंकि सहयोगी बन जाते हैं सेवा में भी, और बाबा ने कहा निर्माण आत्मा की विजय सहज हो जाती है, विजयी भी बन जाते हैं। और बाबा ने निर्माणता को एक और कहा, बाबा ने कहा निर्माण अर्थात रियल गोल्ड बनना। तो रियल गोल्ड माना मोल्ड हो जाना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इस वर्ष को निर्माण वर्ष और निर्मल वर्ष का बाबा ने नाम दिया। तो बाबा ने कहा इसको, इस वर्ष को निर्माण वर्ष के रूप में, निर्मल वर्ष के रूप में मनाओ। और आज के वरदान में बाबा ने एक बल एक भरोसा की स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। और बाबा ने कहा जो इस स्वरूप में रहते हैं तो उनके आगे माया भी जो है सरेंडर हो जाती है, मूर्छित हो सकती है, उनको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा दिल में सदा ये स्मृति में रहे कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, क्योंकि शक्ति और पांडवों का गायन ही है विजय। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा लक्ष्य है गुणवान बनने का। तो आज की मुरली से हम क्या प्रेरणाएं लेंगे, है ना? पहली बात, जो बाबा ने 3 भाग्य कहे उसको सदा स्मृति में रख, नशे में रहेंगे। और जो बाबा ने भविष्य का चित्र बोला वो भी चित्र खींचे और उस निश्चय और नशे से चले। दूसरी बात, जो बाबा ने आज 2-3 बातें हमको सावधानी में दी कि एक, अलबेलापन, सब चलता है, कौन देखता है, बाबा के लिए भी समझते हैं, बाबा भी नहीं देखता। बाबा ने कहा नहीं, और सतयुग में जाएंगे किसी को क्या पता। तो बाबा ने कहा इस तरह के अलबेले जो संकल्प हैं, आज दृढ़ संकल्प से इन कमजोर अलबेलेपन के संकल्पों को हम समाप्त करें। और जो बाबा ने इशारा दिया अति का, तो अपने पुरुषार्थ में अति लाएं अर्थात तीव्रता लाएं। और जो बाबा ने लास्ट में 2 शिक्षाएं दी कि एक, बाबा ने कहा कि एक दूसरे के व्यर्थ कमी कमजोरियां ना देख, एक दूसरे की विशेषताएं देखें।
और विशेषताओं का वर्णन करें। एक तो इस पे हम विशेष अटेंशन दें, और दूसरा जो बाबा ने निर्माणता का गुण, कि अपने बोल में निर्माणता लाएं और व्यर्थ मुक्त बने। ये 2-4 बातें आज की मुरली से हम धारण करें, प्रेरणा लें, अपने जीवन में लाएं। और जो बाबा ने आज के वरदान में कहा, एक बल एक भरोसा, इसको पक्का करें कि एक बल एक भरोसा से शक्तिशाली बने और नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करें। ओम शांति।